हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ये हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझा जाएगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने ही सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। यहाँ पर दोस्तों आपसे मैं एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर देना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और इस टॉपिक का 73वां सवाल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? तो आपका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद। शिव प्रसाद ने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। साथ में दोस्तों आपको ये बात भी याद रखनी है, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। अगर आपके ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान भी होते तो वह भी सही माने जाते। अब यहाँ से आपका सवाल बनता है कि यह कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष था जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। अब दोस्तों यहाँ से बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए बनता है कि सितारे हिंद किसे कहा जाता है? तो सितारे हिंद शिव प्रसाद को कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सितारे हिंद किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है, जिससे कि दोस्तों आपको कुछ नॉलेज मिल सके। अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अगला सवाल है दोस्तों, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब यहाँ से ये सवाल भी बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था और इसकी स्थापना करने के साथ ही सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना आरंभ कर दिया था। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि किस कमेटी की गठन होने के बाद सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार आरंभ कर दिया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना के बाद ही सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार आरंभ कर दिया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहला उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था। अगर आपसे यह पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाता? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या होता? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो दोनों सवाल में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसा न हो गलती से हम यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी टिक कर आ जाएँ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। इस मिलन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अली जिन्ना, जिनकी वजह से दोस्तों कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों पास पास आए थे और इसी कारण इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अली जिन्ना को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है? तो इसका आंसर मैंने आपको पीछे बता दिया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भगवान दास ने। किसने? डॉक्टर भगवान दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भगवान दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि दोस्तों मुरादाबाद में हुआ था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सवाल आपका पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा व्याख्या के साथ समझाता हूँ। नेहरू रिपोर्ट के विरोध के स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा न बहस में हिस्सा लिया था। तो आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि अगस्त 1928 की सर्वदलीय बैठक में किसने कोई भी प्रस्ताव या बहस नहीं की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1924 ईस्वी में। किसने किया था? तो 1924 ईस्वी में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सत्यभक्त ने इसकी स्थापना की थी। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1924 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। किसने किया था? तो वहाँ के एक पत्रकार सत्यभक्त ने किया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि इस पार्टी का पहला सम्मेलन दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों पेरियार ने की थी। किसने की थी? पेरियार ने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आपका आंसर हो गया 1924 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। किसने किया था? ये किया था कानपुर के पत्रकार सत्यभक्त ने। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो दिसंबर 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल है, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। एका नामक आंदोलन लखनऊ एवं इसके आसपास के जिलों में चल रहा था। इसका नेतृत्व मदारी पासी, कौन? मदारी पासी कर रहे थे। ये पेपर में पूछा जाता है कि एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मदारी पासी इसका नेतृत्व कर रहे थे। और दोस्तों इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था किसानों के बीच एकता को बनाए रखना। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तो आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? नेहरू, महादेव देसाई, चंद्रभानु गुप्त या टीवी शाह? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभानु गुप्त काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष के वकील थे। दोस्तों इन्होंने बगैर किसी फीस के इस केस को लड़ा था। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ था और क्यों हुआ था?
इसका एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिए कि सर हमको इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। लेकिन दोस्तों आप आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सीरियस नहीं पढ़ोगे, मजाक में पढ़ोगे, तो दोस्तों वही रिजल्ट आएगा जो पहले आता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, कोई कहता है कि सर मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। दोस्तों आप पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं करते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर आता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ 2 या 3 मिनट देखते हैं या 4 मिनट देखते हैं। दोस्तों एजुकेशन वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको कुछ नॉलेज मिल सके। यहाँ पर हम आपके लिए सिर्फ नॉलेजेबल चीज़ लेकर आते हैं, जिससे कि दोस्तों आप जल्द से सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत की जाती है, जिससे कि आपको हर सवाल से संबंधित जितने फैक्ट होते हैं वो सब आपको याद कराए जाएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों जैसी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।